बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक ऑल। आज हमारा जौन सा है लेक्चर नंबर 11 हो गया कैश फ्लो का। और ये कैश फ्लो जौन सा है हमारी जो सेट ऑफ स्टेटमेंट्स हैं उसमें प्रिटी मच लास्ट स्टेटमेंट है। तो इसको आज हम क्विकली स्किम थ्रू करेंगे और इवेंचुअली जौन सा है हमने अपनी तमाम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो सी है ना वो सारी की सारी पढ़ ली होंगी। तो अगेन a quick disclaimer, this is just for an educational purpose, I'm not giving any financial advice here। और इसके लेक्चर को सुनने के बाद जो सा है भाग के कोई स्टॉक ना ले लेना और फिर कहना कि उर्दू आईटी में पढ़ाया गया था। कैश इज किंग, ये फंडामेंटल स्टेटमेंट है कि अगर आपकी कंपनी के पास कैश है तो यू कैन डील विद प्रॉब्लम्स और टर्बुलेंस अहेड। लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर एक कंपनी है विच वाज वेरी कैश रिच, हम एक टर्म यूज़ करते हैं कैश रिच कंपनी है, उसके पास कैश है। हम अभी थोड़े अरसे में पढ़ेंगे। एफ सी एफ एक टर्म है, एफ सी एफ, फ्री कैश फ्लो। दिस इज़ वेरी गोल्डन मेट्रिक कि आपका जो ऑपरेशनल कैश फ्लो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर से ज़्यादा हो तो आप कहते हो कि यार कंपनी जो सी है ना कैश रिच है, इसके पास इतना कैश पड़ा हुआ है कि आगे अगर थोड़ी सी टर्बुलेंस आई तो मसला नहीं होगा। कि लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर एक कंपनी है और वो कोविड से पहले थी और बीच में कोविड कोविड आ गया, गवर्नमेंट ने हालांकि सपोर्ट की, अगर वो कैश रिच है तो वो कंपनी को आगे जाके लोन नहीं लेने पड़े, उन्होंने पे ऑफ कर दिया और इवेंचुअली चले गए आगे फर्दर। और हमने देखा बहुत सारी कंपनी दैट वर कैश रिच और उन्होंने जो है अदर कंपनीज को बाय किया है। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कैश इज किंग। तो ये जो सा है पुरानी स्टेटमेंट्स की तरह जो सा है बैलेंस शीट की तरह बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं देता, मैं इस पर बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करता, बट इट डेफिनेटली एड्स वैल्यू। सो कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर जो सा है एक्चुअल कैश एंटरिंग एंड लीविंग द बिजनेस है। ठीक है, तो ऑपरेशनल कैश फ्लो एक टर्म यूज़ होती है, ठीक है, ओ सी एफ उसे कहते हैं। और वो क्या करती है, आपको बताती है कि आपकी कंपनी के अंदर जो सा है जो कैश जनरेट हुआ है थ्रू अ बिजनेस ऑपरेशन वो कितना है। अच्छा, इसके अंदर पॉजिटिव ओ सी एफ भी होता है, नेगेटिव ओ सी एफ भी होता है। पॉजिटिव ये कि बिजनेस ने अगर से फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए कैश प्रोड्यूस किया है तो और आफ्टर इट्स एक्सपेंसेस दैट्स पॉजिटिव कैश फ्लो। ठीक है, बिजनेस इज सेल्फ सस्टेनेबल। नेगेटिव कैश फ्लो का मतलब है कि हम जितना पैसा प्रोड्यूस कर रहे हैं वो हमारे अपने एक्सपेंडिचर्स भी पूरे नहीं कर रहा। ठीक है, और ये जो सा है वेरी प्रॉब्लमेटिक साइन है। अर्ली स्टार्टअप्स के लिए ये मसला होता है, मगर जब स्टेबल बिजनेस जिसमें आप इन्वेस्टिंग करते हैं, जो कि प्रिटी मच मेरे पॉट का ज़ाती ये मेरी ज़ाती राय है कि बिगर पार्ट होता है एज़ कम्पेयर टू हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट, तो वो उन्हें एक्सटर्नल फंडिंग की ज़रूरत है और आर इन ट्रबल। ओके, अर्ली ग्रोथ स्टेज पे कंपनीज के नेगेटिव ओ सी एफ होता है। और इन्वेस्टर क्या कहता है कि स्टेडी एंड ग्रोइंग ओ सी एफ इज़ अ साइन ऑफ अ स्ट्रॉन्गर बिजनेस, के बिजनेस जो सा है वो ठीक है, अगर पिछले साल पॉजिटिव ओ सी एफ है अगले साल भी पॉजिटिव है, ऐसा ना पॉजिटिव नेगेटिव चल रहा हो, इसका मतलब बड़ा अनस्टेबल किस्म का बिजनेस है, इन्हें खुद भी नहीं पता क्या हो रहा है। ठीक है, ऑपरेशनल कैश फ्लो हो गया। उसके बाद आ गया जी इन्वेस्टिंग कैश फ्लो, के लॉन्ग टर्म एसेट्स पे इन्वेस्ट हो रहा है। कभी कुछ कंपनीज होती हैं जो अपना जितना कैश फ्लो प्रोड्यूस हो रहा है या जितना कैश फ्लो है उनके पास, उसमें से 50% जो है वो लॉन्ग टर्म एसेट्स पे आर एंड डी बिजनेसिस पे कर रहे हैं, बाइंग द इक्विपमेंट कर रहे हैं या कोई सेलिंग ऑफ डिवीजन कर दिया तो उनके पास कैश आ गया। और नेगेटिव इज़ नॉट ऑलवेज बैड अगर इन्वेस्टिंग कैश फ्लो हो रहा है। ठीक है, और यू ऑलवेज चेक कि कंपनी की स्ट्रेटेजी क्या है। कंपनी की स्ट्रेटेजी है ग्रोथ बाय एक्विजिशन। ठीक है, ग्रोथ बाय एक्विजिशन का मतलब है कि वो यहाँ पे इन्वेस्टिंग काफ़ी ज़्यादा कर रहा होगा। लास्टली जो सा है हमने ऑपरेशनल कैश फ्लो देख लिया, इन्वेस्टिंग कैश फ्लो देख लिया, तीसरा जो सा है ना वो हमारा फाइनेंशियल कैश फ्लो है, कैश फ्रॉम रेजिंग कैपिटल। ठीक है, डेट एक्विटी कुछ भी हो सकता है, लोन रीपेमेंट है, डिविडेंड इसके अंदर आ जाते हैं, बाईबैक्स आ जाते हैं, या पेइंग लॉन्ग रीपेमेंट लोन रीपेमेंट से, ये सारी की सारी चीज़ें जो सी है ना हमारे पास इस कैटेगरी के अंदर आ जाती हैं। हम आखिर में कैश फ्लो स्टेटमेंट देखते हैं और उसको हम स्टडी करने की कोशिश करेंगे। सही है। अच्छा, अब इसके बाद जो सा है ना हमारे पास आ जाता है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया, कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश एंटरिंग एंड लीविंग द बिजनेस, सडन ड्रॉप और स्पाइक इन ऑपरेशनल कैश फ्लो कैन कॉज अर्ली वार्निंग साइन के, जिससे मैंने आपको एग्जांपल दी के ऊपर नीचे हो रहा है। अच्छा, और मसला ये है कि एक एक वैल्यू होती है जिसे हम फ्री कैश फ्लो की बात करते हैं, जिसकी मेरे ख्याल में मैंने स्लाइड नहीं बनाई। उसके अंदर क्या होता है कि आपका जो इन्वेस्टर है ना वो लव्स इट, shows the cash left after maintaining the expanding operation के जो एफ सी एफ है उसमें क्या कहता है, ऑपरेशनल कैश फ्लो माइनस कैपिटल एक्सपेंडिचर्स माइनस कर दिए तो आपके पास जो आखिर में आ गया वो आपका वो है
फ्री कैश फ्लो है। फ्री कैश फ्लो का मतलब है वेला पैसा पड़ा हुआ और आप उससे कुछ भी करेंगे। जब आपकी जेब में पैसे होंगे तो फिर करेंगे ना, कर्जा लेके तो कोई कंपनी नहीं बाय करेंगे, वैसे करते हैं कुछ लोग। रेड फ्लैग इसके अंदर ये होते हैं कि जो नेट इनकम है वो आपकी रेस कर रही है और ऑपरेशनल कैश फ्लो जो सा है वो फेल कर रहा है। ठीक है, सो अर्निंग की मैनिपुलेशन की हुई है किसी ने। ठीक है, बस दिस वेरी एडवांस टॉपिक है। ऑपरेशन कैश फ्लो ऊपर जा रहा है और नेट इनकम में ऑपरेशन कैश फ्लो नेट इनकम रेज हो रही है बट ऑपरेशन कैश फ्लो फॉलिंग हो रही है। लाइक हम 100 कुकीज़ बेच रहे हैं मगर 50 कुकीज़ के पैसे आ रहे हैं, तो 50 के उधार दे रहे हैं, क्या चक्कर है? कोई मैनिपुलेशन कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, और किसी और चीज़ पे रिलायंस है आपकी कैश फ्लो स्टेटमेंट के, आपने बैंक से लोन लिया हुआ और लोन की पेमेंट ये है। ठीक है, लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर एप्पल जो सी है, मैं कह नहीं रहा, एप्पल रिपोर्ट करती है कि 100 बिलियन इन देयर नेट इनकम है और ट्रेडर्स आर वेरी हैप्पी, बट इन्वेस्टर चेक करता है कि ओ सी एफ जो सा है इज़ ऑल्सो नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो वो मसला हो जाता है। अगर ओ सी एफ जो सा है, ऑपरेशनल कैश फ्लो जो सा है, वो से फॉर एग्जांपल 110 बिलियन है एंड एफ सी एफ जो सा है, एफ सी एफ क्या हो गया हमारा, जो फ्री कैश है वो 90 बिलियन है। दिस मीन बिजनेस इज़ अ कैश मशीन। ठीक है, कैश काउ कह लो। और सपोर्टिंग डिविडेंड बायबैक्स विदाउट डेट्स, कभी कभी कंपनी जो है ना अपने वो स्ट्रॉन्ग करने के लिए अपने शेयर वापस बाय करना शुरू कर देती हैं, तो दैट इज़ आल्सो अ वेरी गुड साइन। एक स्पेसिफिक मैंट्रा मेरे ख्याल मैंने एंड पे लिखा हुआ है, फॉलो द कैश नॉट द हाइप। ठीक है, कि अगर आप देख रहे हो कि 1500 आर्टिकल लिखे गए हैं तो हमारे लिए जो है वो मसला हो जाते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल में इसके बाद आगे कुछ नहीं है। लेट्स फाइंड आउट एफ सी एफ, ऑपरेशन कैश फ्लो माइनस कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिसकी हमने बात की है। लेट्स गो बैक इनटू ब्राउज़र। ब्राउज़र हमारे पास कौन सा है भाई? यही है। अच्छा, लेट्स किस कंपनी का निकालें हम निकालते हैं, लेट्स डू जी एस के। जी एस के एनुअल रिपोर्ट, ये हमारी जी एस के की एनुअल रिपोर्ट आ गई। अच्छा जी, इसमें से कैश फ्लो, गुड लक। ठीक है, हमें पता है इसकी कंपनी का बिजनेस। ठीक है, दैट्स अ स्टेटमेंट आई स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम, बट लेट्स से कैश फ्लो, कैश फ्लो होगा यहाँ पे। ये इसने वेरी हाई लेवल दी हुई है। ठीक है, मुझे नहीं, मुझे एग्जैक्ट कैश फ्लो स्टेटमेंट चाहिए। ठीक है, कैश फ्लो, अच्छा ये कैश फ्लो परफॉर्मेंस भी थी पीछे, मगर हम सीधी कैश फ्लो पे ही छलांग मारते हैं। आ जा भैया कैश फ्लो, ये भी नहीं है। कैश फ्लो देखें, एफ सी एफ पे हर बंदा एफ सी एफ की कहानी डाल रहा है। जो मैंने आपको पढ़ाया है कि आपको कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट में मिल जाएगी कैश फ्लो। मुझे लगता है कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, कैश फ्लो, बैलेंस शीट है। ओके, ये आपकी कैश फ्लो होगी, कंसोलिडेटेड कैश फ्लो स्टेटमेंट। अच्छा, अब ये यहाँ पे आप देख रहे हैं, जिस तरह मैंने आप लोगों को शुरू में बताया था कि कैश फ्लो जो सा है ऑपरेशनल कैश फ्लो ओ सी एफ, ये जो सा है आ गया आपका ऑपरेशनल कैश फ्लो, और कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ आ गया, और इन्वेस्टिंग फाइनेंशियल ऑपरेशनल, ये आपका ऑपरेशनल है। तो आपका ऑपरेशनल कैश फ्लो तकरीबन 6554 मिलियन, लाइक 6.5 बिलियन के करीब आपका कैश फ्लो है। ठीक है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन, एडजस्टमेंट, रिकॉन्सिलिएशन, ब्ला ब्ला ब्ला, टैक्सेशन पेड, आखिर में आपके पास 6554, ये आपका ऑपरेशनल कैश फ्लो। जो पहली स्टेटमेंट थी हमने 6554। अच्छा, अब इसको अगर मैं देखूं तो आप देखें कि थोड़ा सा कम है एज कम्पेयर टू पिछले साल, तो कम पैसे आए हैं पिछले साल और उससे पिछले साल से डेफिनेटली कम है। तो क्या हमारा कैश फ्लो स्लोली कम होता जा रहा है? ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट साइन है। ठीक है, और अभी आपने इसको नेट इनकम के साथ कंपेयर करके आप कंपैरिजन निकाल सकते हो, आपका मसला है। ठीक है, ऑपरेशनल कॉस्ट है, वन ऑफ है, रेवेन्यू ट्रेंड है, क्या ड्रामेबाजी, ये आपने निकालना है। ठीक है, ये एनालिसिस है, ये वो एनालिसिस है जिसकी हम बात कर रहे हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं इन्वेस्टिंग कैश फ्लो की।
जो नेट आउटफ्लो है आपका, देखें ये सारे नंबर नेगेटिव के अंदर हैं तकरीबन सारे के सारे। परचेज ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, हाँ इन्होंने इन्वेस्ट किया है किसी चीज़ के अंदर, विच इज़ अ गुड साइन। कॉन्टीन्यूड री इन्वेस्टमेंट नज़र आ रही है हमें, ठीक है। और इसके साथ इन्होंने मेरे ख्याल में यहाँ पर मुझे इनकी कोई परचेज ऑफ बिजनेस नेट कैश एक्विटी 41 पॉइंट नंबर के ऊपर, नोट 41 के ऊपर 805 अब मिलियन का इन्होंने बिजनेस बाय किया। मगर एक बात देखो, पिछले साल 1400 मिलियन का किया था, इस साल 800 मिलियन का, कम पैसे किए हैं। अच्छा अब इसका इम्पैक्ट है 800, 9, 10, 11, 12, 600 मिलियन का फ़र्क तो यहीं पर आ गया, ठीक है। मगर अगेन आप वो कर सकते हो, ठीक है। और कुछ जो सा है क्वाइट अ बिग चंक ऑफ मनी जो सा है एक्विटी इन्वेस्टमेंट, ये इन्होंने क्या बेचा है, अगेन यू कैन थिंक। तो बिग एसेट सेल जो सा है, एक्विटी इन्वेस्टमेंट जो सा है, या ये नॉन कोर ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस है, मे बी उन्होंने सोचा हो इसको बेच दें, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम अपने फाइनेंशियल कैश फ्लो की तरफ। हमारा फाइनेंशियल कैश फ्लो क्या है कि 4726 मिलियन डेफिनेटली इम्प्रूव हुआ है एज़ कम्पेयर टू पिछले साल से और उसके साल से। ये क्या है, ये डेट्स वगैरह जो हमने पे करने थे कि 2000 मिलियन, अब इन्होंने 1.6 बिलियन का डेट पे किया है। लॉन्ग टर्म नोट्स, लॉन्ग टर्म लोन्स जो से होते हैं उनकी कोई स्टोरी है, और नेट शॉर्ट टर्म लोन्स और सारा कुछ, ठीक है। मगर इट सीम्स आई थिंक देयर शुड बी अ डिविडेंड पेमेंट एज वेल, dividend paid to the stakeholder. Look at that. Very stable dividend paid, which is a very good sign. Strong commitment, appealing to income focused investor, कि आपके इनकम फोकस जितने के जितने इन्वेस्टर्स हैं वो डेट ज़्यादा पे किया हुआ है, क्या पता फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट अगर ऊपर जाता है तो वो हमें फ़ायदा दे। अगर हम इसका FCF निकालना चाहते हैं, ज़्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर्स के साथ माइनस किया जा सकता है, मगर कंपनी इज़ डेफिनेटली वेरी हेल्दी। और OCF is slightly declining. That's the only reason why I'm a little bit worried कि ऑपरेशन कैश फ्लो जो है वो थोड़ा सा डिक्लाइन है, तकरीबन 200 मिलियन का फ़र्क है। मगर अगेन who knows, so that's the analysis that you can do on a cash flow statement. Let's go back to our lecture, ठीक है। तो what I would encourage you all के pick up 2 or 3 companies and try to see what their इन्वेस्टमेंट लुक लाइक। और अगर इसको मैं दोबारा रिकैप करूं तो हमारी बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट पे व्हाट कंपनी हैज़ ओड और एसेट लाइबिलिटी इक्विटी इनकम, द कंपनी प्रॉफिटेबल, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, नेट इनकम। यहाँ नेट इनकम याद है, अभी हमने बात की थी कैश फ्लो के साथ, ठीक है। और कैश फ्लो के अंदर व्हाट इज़ द कैश, वेयर द कैश गोइंग, ऑपरेशनल एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग, सारा का सारा ये आपकी बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो हो गया। किसी भी कंपनी की ये स्टेटमेंट लेके इसके सम 5, 10, 6, 15 KPIs आपने उठा लेनी है और उसको आपने समझ लेना है और अंडरस्टैंड कर लेना है। और उसके बाद आपने, अब तो आपके पास ChatGPTs आ गए, LLMs आ गए, कोई भी 4-5 स्टेटमेंट है उठा के डालें, देखें कंपनी का एनालिसिस क्या है, आपको समझ आ रहा है कोई रेड इंडिकेटर्स हैं या नहीं, ताकि यू कैन मेक अ डिसीजन ऑन इट, रैदर दैन किसी की यूट्यूब वीडियो सुन के, मेरे जैसे निकम्मे बंदे की वीडियो सुन के आप इन्वेस्टमेंट कर दो, बाद में आप सर पकड़ के बैठे रहें। रैदर आप स्टडी करें, उसके बाद इन्वेस्टमेंट करें, और उसमें लॉस होगा तो आपको एटलीस्ट पता होगा कि अच्छा ये लॉस क्यों हुआ है। आप दोबारा स्टेटमेंट निकालोगे, कंपेयर करोगे अपने पुराने नोट्स, और आपको पता चलेगा हाँ भाई ये लॉस की रीज़न थी। अगर किसी की बात सुन के आपने लॉस लिया है तो आप कोई भी डिसीजन मेक नहीं कर सकते, उससे कोई लर्निंग नहीं हुई, आप फिर हमेशा वहीं पे खड़े हुए कि वो जूते पॉलिश करते हुए के पास से सुना जी हाँ जी ये फलां जी टेस्ला दे स्टॉक ले लो, तो तुसी ले लाए, आखिर च नुकसान हो गया, फिर तुसी सर पकड़ के बैठे हो। लेसन लर्न कोई नहीं हो। लेसन लर्न ये कि ये शू पॉलिश वाले से नहीं लेना, अगली दफ़ा आइसक्रीम वाले के पास से ले लोगे आप एडवाइस। अपनी खुद एडवाइस बनाएं, खुद अंडरस्टैंड करें, मार्केट ट्रेंड एनालाइज करें कि टेक है, टैरिफ लग रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, क्या कुछ चीज़ें हैं। देर आर सो मच इन्फॉर्मेशन आउट देयर। मगर मेरे ख्याल में एट दिस स्टेज अगर मैं यहाँ पे सीरीज़ यहाँ पे रोक दूँ तो एटलीस्ट आपके पास एनफ इंफॉर्मेशन है जिससे आप जो सा है एनालाइज कर सकते हैं किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हमने बहुत डिटेल के अंदर इस चीज़ को पढ़ा है, इस चीज़ को एनालाइज किया, हमने डिफरेंट किस्म के इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियोज देखे हैं। आई थिंक दैट कवर्स प्रीटी मच एवरीथिंग। अब इसके बाद आगे हमने AI के साथ छेड़छाड़ करनी है, ठीक है। और उस पर जब भी हमें टाइम मिलेगा इंशाल्लाह हम इस सीरीज़ का सेक्शन 2 रिज्यूम करेंगे। मगर ओवर हेयर मेरे नज़दीक हमने
फाइनेंशियल इन्वेस्टिंग 101 की तकरीबन 11 लेक्चर्स के अंदर हमने प्रीटी मच आप लोगों को हर चीज़ पढ़ा दी है जिसकी आपको ज़रूरत है, जिसमें आप जाके स्टॉक ट्रेडिंग कर सकते हैं, किसी चीज़ को पढ़ सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं, CFC समझ सकते हैं, जितनी भी चीज़ें, ठीक है, OCF से लेके जितने भी हमने इंडिकेटर्स पढ़ाए हैं, आपने अगर सारे नोट इकट्ठे किए हैं उससे कोई 20 बुलेट पॉइंट निकाल के साइड पर रख लें, वो 20 बुलेट पॉइंट आर द वन दैट आर गोइंग टू सेव योर लाइफ। ठीक है, तो खुश रहें, दुआओं में याद रखिएगा, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।